तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ नॉर्वे कंट्री के जो वर्क परमिट होते हैं उनके बारे में। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो नॉर्वे कंट्री है बहुत एक ब्यूटीफुल कंट्री है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड कंट्री है, जो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत हाई है पूरे यूरोप में। तो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके वर्क परमिट के, जहाँ वर्क वीज़ा हो गया, जो कि हमारे स्किल्ड वर्कर हो गए, जहाँ अनस्किल्ड में हो गए, उसके लिए हम प्रॉपर बात करेंगे। तो चलो आप वीडियो पे बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं नॉर्वे को लेके। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं नॉर्वे के लिए, और मैं इस जो ये वाली वीडियो है मैं आपको पूरी प्रॉपर से डिटेल में बताऊँगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं जो कैंडिडेट से, और जो चाहिए होते हैं हमें एम्प्लॉयर से। ठीक है, उसको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा और आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहले हमें पासपोर्ट चाहिए होता है वैलिड फॉर ए एटलीस्ट, जो कि 6 मंथ के लिए, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में यही होता है। और जॉब ऑफर लेटर जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। नॉर्वे के लिए स्पेशली ये एक डिमांड है कि आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होने चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर हो गया आपका, सीवी रिज्यूम हो गया, जैसे कि आपका जो रिलेटेड है रिलेवेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका जो सीवी बनता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आप वहाँ कहाँ रहेंगे, आपको एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। ऐसे बहुत सारी एजेंसियां जो कि लोगों को शिकार बना रही हैं इस चीज़ का। नॉर्वे का ईजीली मिलता नहीं है, चैलेंजिंग है, बट मुझे बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर उन्होंने बोला था कि आप बताएं कि जो इनमें जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कौन से हैं। ये जैसे ये मैंने बताए, ये कैंडिडेट के हैं, जैसे कि आप अप्लाई करते हो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन। बाकी जो वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन आते हैं आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें जो आपको जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको कंपनी हायर कर रही है, वो स्पेशली आपको जॉब ऑफर लेटर जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो सबसे पहले प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपकी डिटेल होती है कि आपकी सैलरी क्या है, आप वहाँ कौन सा काम करने वाले हो, कितने टाइम रुकने वाले हो, कौन सा वीज़ा है, जैसे कि स्किल्ड वर्कर है जहाँ आप अनस्किल्ड में जा रहे हो, ये चीज़ें पूरी मेंशन होगी। और दूसरा आपका ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म जो कि यूडीआई से फिल करना होता है। जैसे कि बहुत सारे बंदों के साथ स्कैम हुआ था, मैंने जो प्रीवियस जो वीडियो है उनमें मैंने जो दिखाया था कि बहुत सारे बंदों को जो एडिट करके दे दिया जाता है, वो सेम यही फॉर्म होते हैं जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद जो आपका फॉर्म आता है वो होता है कि प्रूफ ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो कि बिजनेस लाइसेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है उनको ये चीज़ें दिखानी पड़ती है, अपना कंपनी का लाइसेंस दिखाना पड़ता है कि मैं ये बंदे को हायर कर रहा हूँ, जहाँ किसी फीमेल को हायर कर रहा हूँ, किस पोजीशन पे कर रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट मैं चलूँगा टैक्स एंड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, जो कि नॉर्वे में जो हर कंपनी को ये साबित करना होता है कि वो टैक्स भर रही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि न्यू कंपनी ओपन होती हैं, मल्टीपल जो सप्लाई करती हैं, और वो बंदे को हायर नहीं कर सकते। पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए, मैं जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने हमें सुजेस्ट किया था कि आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताओ, वो उनके लिए। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्वे जो वर्क परमिट है उसको हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि जैसे कि एम्प्लॉयर को लेबर मार्केट टेस्ट भी दिखाना पड़ता है कि मैंने जो ये स्टाफ हायर करना है, जहाँ स्किल्ड वर्कर में करना है, जहाँ स्किल्ड में करना है। एग्जाम्पल पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई मान लो वेयर हाउस वर्कर है, या फैक्ट्री वर्कर है, तो उसको जो हायर उन्होंने करना है वो बताना पड़ता है, मुझे ये नॉर्वे से बंदा नहीं मिला, ना यूरोपियन यूनियन से मिला है। ठीक है, ये एक मेन टास्क होता है जो बहुत बड़ा टास्क है, इसको कंप्लीट करना, जो कि एम्प्लॉयर की बस की भी बात नहीं होती। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट शिकंजा कस के रखती है। जो नेक्स्ट आपको अकोमोडेशन के जो पेपर देते हैं वो सारे नोटराइज्ड होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी पेपर आपको फिल करके दे दिया। जो आपको नॉर्वे का जितना भी पेपर आए वाया कुरियर ही ज़्यादा, जो कि 95% तो वाया कुरियर आते हैं, जिस पे ओरिजिनल स्टैंप हर चीज़ वैलिड होती है।
और उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि कई बार एम्प्लॉयर खुद आपके बिहाफ पर वर्क परमिट फाइल करता है, तो इसके लिए एक ऑथोराइज लेटर देना उसको पड़ता है। और ये वाले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, ये टोटल सारे डॉक्यूमेंट इतने ही होते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी देखी जाती है कि जैसे जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, ये वीडियो मैं स्पेशली उनके उनके लिए बना रहा हूँ जो अप्लाई करना चाहते हैं नॉर्वे के स्पेशली, क्योंकि बहुत हमें जो कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी के थ्रू, चाहे इंडिया में, जब पाकिस्तान या बांग्लादेश या कहीं भी, चाहे गल्फ़ हो, वहाँ उनके साथ बहुत बड़े स्कैम हुए हैं। बहुत बंदों के पास जो उनको वहाँ से जितने भी लेटर आए थे कंपनी से, जितने भी वहाँ से प्रूफ आए थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए थे, वो सारे फेक बना बना के दिए हैं। और जितने कैंडिडेट जिन्होंने सबमिशन किया था एम्बेसी में, उनको बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बैन लग चुका है, जिसमें SIS के थ्रू बैन लगता है कि आपको किसी को 5 ईयर्स का भी लग सकता है, 10 साल का भी लग सकता है। तो इसका जो SIS सिस्टम है, इसके बारे में ही हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्चुअली में ये चीज़ है क्या। और अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आप वीडियो पूरी देखोगे, आप समझ जाओगे, आपका पैसा बचेगा और टाइम भी बचेगा। कि अगर जब हम आपको कुछ बताते हैं नॉर्वे को लेके, या लग्जमबर्ग, कोई भी कंट्री है जो वर्क परमिट इजीली नहीं देती, ठीक है, आप उसमें सबमिशन मत करो। क्योंकि आपको जितनी भी एजेंसी है वो यही बताएंगी कि हाँ भी यहाँ इतनी सैलरी है, फैक्ट्री वर्कर चाहिए, जहाँ उनको कोई भी चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअल में वही आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। आपको ये पता भी नहीं चलने देंगे, आपका टाइम भी ख़राब करेंगे। पहले बोलेंगे 2 मंथ में, जो उनको प्रॉमिस करते हैं 3 मंथ में हो जाएगा, 4 मंथ में हो जाएगा। अगर जो पहले नॉर्वे का जो होता था, आज से 5-6 साल पहले जो हायरिंग करते थे वो, उसमें जो प्रोसेस था वो 6 to 8 मंथ लग जाते थे। कोई भी वीज़ा उसमें लग जाते थे। कि अभी जो जितनी भी एजेंसी आप देख रहे हो, जितनी भी फेक एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यू है, जो अभी जिन्होंने बहुत शोर मचाया कि हम नॉर्वे का वर्क परमिट दे रहे हैं, हम लग्जमबर्ग का दे रहे हैं, तो आप उन पे बिलीव मत करो। तो हम भी जब वीडियो कोई बनाते हैं, तो हम वीडियो में तो आपको प्रोसेस भी बता देते, फिर हम ना, आप हमें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑलरेडी वीडियो में जो बताया वही प्रोसेस है, उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं होता। जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग ही काम चलता है। जितनी भी आपने एजेंसी देखी है पहले, जो हमें दुबई से मैसेज आए हैं, जहाँ हमें आते थे कतर से, जहाँ इंडिया से, जहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी, वहाँ उनको 2-3 फॉर्म चिपकाए जाते थे। कोई भी उनमें इनविटेशन लेटर नहीं है, अकोमोडेशन पेपर नहीं है, कोई वहाँ नोटराइज पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना पावर ऑफ अटर्नी है कंपनी की। तो वो उनको बोलते हैं कि वह कंपनी आपको हायर कर रही है, इतनी सैलरी है। तो आप यहाँ से समझ जाओ कि आपके साथ बहुत बड़ा ये स्कैम हो रहा है, गेम हो रही है। एजेंसी वाले भी आपको, जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो आपको बोलते हैं कि हाँ आपका काम करवा के देंगे नॉर्वे का। नॉर्वे के नाम पर यूरोप में भी बहुत सारे धोखे हुए हैं। आप समझने की कोशिश करो, ये एक स्कैम है। जैसे पहले लग्जमबर्ग की हवा उड़ी थी, उसके बाद नॉर्वे की, उसके बाद कोई नेक्स्ट और आ जाएगा। तो आप जितने भी बंदे अप्लाई कर रहे हैं वो खास करके नॉर्वे के लिए मत करें, मेरा सजेशन यही है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, या कुछ भी हो, वो आप कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द हाई स्किल्ड माइग्रेंट। तो उसके लिए आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो बाकी रही बात जो अनस्किल्ड है और जो स्किल्ड है, तो उनका भी कुछ है नहीं है कि नॉर्वे को आपको परमिट मिले, इजीली मिले, जब वहाँ हायरिंग हो रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, कि जितना भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताया है आपको एम्प्लॉयर की तरफ से और आपकी तरफ से, ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। इसमें किसी तरीके का कोई फेक पेपर नहीं होना चाहिए। इसमें एक भी फेक पेपर हुआ तो आपका बैन लगना 100% श्योर है, जो कि SIS के अंडर आ जाएगा। उसके बाद आप 5 साल तक या 10 साल तक, जितनी भी आपको स्टैंप लगी है, आप यूरोप में यानी कि पूरी जो यूरोपियन यूनियन और जितना भी शेंजन एरिया, वहाँ आप एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपने बाद में जो SIS के जो बैन होते हैं हटाने, उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। आपको लॉयर हायर करने पड़ेंगे, डील करनी पड़ेगी, ये बहुत सारी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। तो इससे बचने के लिए ऑथेंटिक एजेंसी, ऑथेंटिक जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उनसे मिलो, ठीक है।
वो आपको गाइड करेंगे और सजेस्ट करेंगे, जहाँ किसी लॉयर से जो मेन जो ऑथोराइज्ड लॉयर होते हैं, जो नॉर्वे में स्पेशली, उनसे आप बात करिए। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम जहाँ हमारी टीम आपको जल्दी ही रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एडी ब्रॉड, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।